हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज एक नया प्रोजेक्ट का आपको टूर देना चाहते हैं। तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर एक शू रैक बनाया गया है। नॉर्मल शू रैक जो बनता है उसके पीछे पैनलिंग करके यहाँ पे एक हम लोगों ने यू शेप का क्रिएट किया है। इसके पीछे लाइटें लगी हुई हैं और यहाँ पे नेम प्लेट है और इस पर एक्रिलिक शीट का काम किया गया है। यहाँ पे एक्रिलिक शीट और रेज लेटर है, स्टिकर नहीं है, रेज लेटर है। उसके बाद फिर यहाँ पे लूवर्स का काम किया हुआ है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, बहुत सिंपल डिज़ाइन है और उसके ऊपर कुछ यहाँ पे कलाम लगे हुए हैं, माशाल्लाह है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अंदर चलते हैं। सेफ्टी ग्रिल है। सेफ्टी ग्रिल को पहले तो ये हॉल एरिया है। यहाँ पे अभी कुछ वर्क होना बाकी है क्योंकि यहाँ पे अभी फ्यूचर प्लान है टीवी पैनल वगैरह का यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं। ये बैक साइड है हमारे डोर का और एंट्रेंस का बैक साइड है। यहाँ पर भी सेम जो बाहर कॉपी किया गया उसी को यहाँ पे भी कॉपी किया गया। इसके अंदर से लाइटें लगी हुई हैं। ये इसके ऊपर हम लोगों ने पैनल वापस एडजस्ट किया है और यहाँ पर जो MCB का स्विच है ये इसके अंदर चला गया है, कवर अप हो गया, ये पैनल बन गया इस तरह से। और उसके ऊपर से ये लूवर्स लगे हुए हैं। ये इसकी फॉल सीलिंग डिज़ाइन है, थोड़ा सा हटके है, मतलब नॉर्मल जो हम एवरेज बनाते हैं मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन से थोड़ा सा ये डिज़ाइनर पैटर्न में फॉल सीलिंग है। बाई कलर लाइटिंग की गई है यहाँ पे, जो एक आपका वार्म वाइट येलो है और एक वाइट है। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक शू रैक, एक कैबिनेट बनाया गया है। ये कर्टन है विद कर्टन पैनल, तो इसमें पालमेट पैनल है, ये पूरा फुल कर्टन पैनल नहीं है। और उसके अंदर से फिर ये जो पाइप लगा हुआ है और बाकी ये लुक है कर्टन का। तो ये हॉल हो गया दोस्तों, ये हॉल का लुक है। तो ये फर्स्ट रूम है दोस्तों। यहाँ पे ये फर्स्ट रूम पे फ़िलहाल एक वार्डरोब है और उसके बाद फॉल सीलिंग का कुछ काम किया हुआ है यहाँ पे। बेसिक्स ऑफ फॉल सीलिंग अकॉर्डिंग टू बेड, क्योंकि यहाँ पे अभी बेड भी नहीं है। कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं यहाँ पे, बेड इसमें बाद में लगाए जाएंगे, मगर बेड के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे फॉल सीलिंग कर दी है। इसमें भी बाई कलर लाइटिंग है, वार्म और वाइट को मिला के किया है। हम लोगों ने यहाँ पर 12 वाट पैनल लाइट यूज़ किया हुआ है। और इसने ये कुछ 10 फुट के आसपास का एरिया है। 10 फुट के आसपास के एरिया में 4 लाइटिंग इधर से है और बाकी इस तरह से इसमें लाइटिंग वर्क किया हुआ है। ये इसका रिफ्लेक्शन है और ये वार्डरोब है, यूजुअल जो वार्डरोब होता है वो। और ये इसके अंदर में हम लोगों ने यहाँ पे टेक्सचर लाइनर यूज़ किया है। तो दोस्तों ये है डाइनिंग एरिया। यहाँ पर एक कटलरी कैबिनेट है जो लगभग 8 फुट का कटलरी कैबिनेट है। 2 पार्ट में इसको बनाया गया है। नीचे वाला कैबिनेट पूरा पार्ट में बनाया गया है, बीच में एक स्पेस दिया गया है डाइनिंग पर। अगर डिशेज ज़्यादा हैं तो यहाँ पे रखने के लिए एक टेबल हो गया। इसके पीछे हम लोगों ने PVC पैनल लूवर्स का काम किया है और उसके बाद फिर एक डेकोरेटिव प्लेस ये है और बाकी ये स्टोरेज है और ये भी स्टोरेज है और फिर ये भी स्टोरेज है। और इधर पे साइड में हम लोगों ने यहाँ पे लाइट इस्तेमाल किया है, एक प्रोफाइल लाइट लगाया है। और यहाँ पे ये जो भी रेगुलर अपना चल रहा है मार्केट में जो प्रोफाइल पल्ला है, ये वो प्रोफाइल पल्ला है। तो इसके अंदर भी लाइटिंग की गई है। प्रोफाइल पल्ले में भी मैं देख रहा हूँ दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप प्रोफाइल पल्ले पे काम करा रहे हैं तो 2 तरह का प्रोफाइल आता है। एक आता है प्रोफाइल हैंडल जो इस तरह का रहता है, राइट, और एक आता है प्रोफाइल फ्रेम जो इस तरह का रहता है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कहीं पे भी क्या कर दे रहे हैं, जैसे या तो उनको जिससे वो काम करा रहे हैं वो नहीं बता रहा है या फिर उनको बजट इशू हो रहा है। तो ये जो प्रोफाइल फ्रेम है इससे प्रोफाइल फ्रेम बनेगा, इससे पूरा फ्रेम बनेगा, लेकिन जो हैंडल है ये पार्ट हैंडल बनेगा। मैं देख रहा हूँ कहीं अभी पूरे से प्रोफाइल फ्रेम ही आप बना दे रहे हैं, प्रोफाइल फ्रेम से पूरा पल्ला बन जा रहा है। तो इस तरह से उसको खोलना पड़ता है। ये इस तरह का आपको ग्रिप पर ये नहीं मिलता है। अगर हाथ में आपके कुछ लगा हुआ है तो आप वो एक बार में खुलेगा भी नहीं। तो प्रोफाइल पल्ला जब भी बनाए तो एक चीज़ ध्यान रखें कि प्रोफाइल फ्रेम हैंडल अलग होता है, हैंडल का थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा होता है और जहाँ पर हैंडल यूज़ करना वहाँ पर हैंडल यूज़ करें। अब प्रोफाइल फ्रेम ये अलग होता है, तो इसको आपको देना है अपने हिसाब से। अब आप जैसे ये हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल
हैंडल दी। अब ये प्रोफाइल हैंडल हम लोग इस तरह से भी दे सकते थे, स्टैंडर्ड में खड़े में भी दे सकते थे, तो यहाँ पर भी आ सकता है। तो वो अपने अपने चॉइस पर डिपेंड करता है। जैसे ईजी होता है यहाँ से इस तरह से खोलना, या ईजी होता है वहाँ से खोलना, तो आप देख सकते हैं। तो ये है कटलरी कैबिनेट। इसके अंदर ये स्टोरेज हो गया, इसमें ये हैंडल से स्टोरेज है, इसमें हम लोगों ने हैंडल नहीं दिया है। और यहाँ पे ये इस तरह से कट करके बनाया गया है इसको। और यहाँ पे हम लोगों ने पीवीसी पैनल इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा लुक लेकर के आता है। इसके साथ में एक ओपन स्टोरेज है, इसमें यहाँ पर आप कुछ भी डेकोरेटिव रख सकते हैं। प्लस फिर यहाँ पे ये अपना एक और स्टोरेज हो गया, इसके अंदर भी लाइट लगी हुई है। तो पूरा लाइट का काम हुआ है, यहाँ से वहाँ तक पूरी तरह से लाइट का काम है। देखिए यहाँ पर भी लाइट का पूरा काम है ऊपर के स्टोरेज के लिए। तो ये है अपना कटलरी कैबिनेट, राउंड शेप है, सामने से यहाँ से ये राउंड शेप है। इस तरह से यहाँ पर प्रोफाइल लाइट दी गई है। इसके ऊपर आपको 2 मटेरियल से बना हुआ फॉल सीलिंग मिलेगा। ये जिप्सम प्लस पीवीसी पैनल फॉल सीलिंग है। बीच में एक डाउन ट्रे और साइड में ट्रे इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे पीवीसी बोर्ड से काम किया गया है और इसके अंदर येलो लाइट लगाई गई है। तो ये इस तरह के एक लुक आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर कर्टन पैनल है और साथ में यहाँ पर एक कर्टन है। और यहाँ पर एक कैबिनेट बना हुआ है हैंड वॉश के लिए। ये ऑलरेडी बेसिन बना था, तो हम लोगों ने उसे इस तरह से घेर दिया है, इस तरह से बंद कर दिया है। और नीचे में यहाँ पर एक स्टोरेज डाल दी। और ये तोतू है। और यहाँ पे फिर आ जाते हैं, ये एली पॉइंट है, एली है। और इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा मल्टी कलर, ड्यू टू क्लाइंट चॉइस, थोड़ा सा मल्टी कलर यहाँ पे हम लोगों ने ये यूज़ इस्तेमाल किया है फॉल सीलिंग। ये फॉल सीलिंग का कट्स है इस तरह से। तो ये अपना किचन है, यूजुअल जो किचन होता है। 3 लेयर का किचन है, नीचे बेसिक स्टोरेज है, ये पीवीसी में बना हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर भी एक स्टोरेज दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्विच बोर्ड था ये ऊपर था, इसको नीचे किए हैं स्विच बोर्ड को। और यहाँ पर भी एक स्टोरेज दिए हैं ताकि ये इजी ऑफ एक्सेस के लिए रहे। इसके अंदर लाइटें लगा दी गई है। और यहाँ पे एक स्टोरेज इसमें है। और बीच में प्रोफाइल पल्ला का काम किया हुआ है, इसमें ग्लास वर्क है। इसमें भी उसी तरह से हैंडल का इस्तेमाल किया गया है। ये हैंडल है, हैंडल इस्तेमाल करना है और फ्रेम की जगह पे फ्रेम इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर भी एल टाइप पोजीशन में ये पल्ला है। उसके बाद चिमनी है, चिमनी के ऊपर भी एक पैनलिंग का काम किया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बिस्मिल्लाह का कलाम लगा हुआ है। यहाँ पर भी एक आरओ स्टोरेज है। आरओ स्टोरेज नीचे से ओपन होता है। आरओ स्टोरेज अभी आरओ नहीं लगा है इसमें, लेकिन आपको आरओ जब भी लगाना है तो प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटीरियर में, कि आप आरओ लगा रहे हैं तो किस साइज़ का लगा रहे हैं, उसके लिए कैबिनेट में कहाँ पे कितना जगह है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो आरओ हम लोगों को लगाना है उसका हम लोगों ने अभी सही साइज़ देख रखा है, तो उस तरह से ये लग जाएगा। ये सीलिंग है, यहाँ पर सीलिंग पे अपना वर्क है जो नॉर्मल वर्क है। उसके ऊपर से ओवरहेड टॉप कैबिनेट है। और ये इस किचन का कंप्लीट लुक है। यहाँ पे जो बास्केट होता है, वायर बास्केट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट होता है, बजट में भी आता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता है। वायर बास्केट के ऊपर में आप पीवीसी यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पर एक अपना बॉटल बास्केट है। तो ये है किचन का ये लुक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फिनिशिंग। हम लोग फिनिशिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि टोटल बनने के बाद कैसा लुक आ रहा है, क्या दिख रहा है, वो तो अच्छा लगता ही है। साथ में फिनिशिंग इन द सेंस कि किसी भी चीज़ का अलाइनमेंट बहुत प्रॉपर होना चाहिए। आप जो मिस्त्री से काम करा रहे हैं तो उस पर ये चीज़ ध्यान रखिए। हम लोग रिफ्लेक्ट इंटीरियर में इसका बहुत ध्यान रखते हैं कि फिनिशिंग एकदम टॉप नॉच होना चाहिए। भले ही मटेरियल आप कभी बजट के हिसाब से हल्का यूज़ करें, कभी एवरेज यूज़ करें, कभी बहुत टॉप नॉच मटेरियल यूज़ करें, लेकिन जो फिनिशिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि चाहे वो वीडियो में देखें या लाइव देखें, प्रॉपर दिखना चाहिए। जैसे कि ये सब चीज़ों का अलाइनमेंट होता है, सब चीज़ों का अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। इस तरह का ये जो है आपका कबर्ड वगैरह का ऊपर का ये अलाइनमेंट है, प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो बहुत जगह मैं देखा हूँ काम लोग करते हैं मगर फिनिशिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, तो लुक थोड़ा सा एवरेज कंसिडर हो जाता है उसमें। तो इस तरह से चाहे वो किचन बनाए या वार्डरोब एनीथिंग कुछ भी बनाए, एक प्रॉपर लुक उसमें चाहिए होता है। तो ये दोस्तों बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। और यहाँ पे आप ये रूम कंप्लीट है, इसमें
प्रोजेक्ट पे ये कंप्लीट रूम है। इससे धीरे धीरे और भी यहाँ पे कुछ काम ऐड होना है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर एक बेड है और एक वार्डरोब है यहाँ पर एल टाइप, और उसके बाद बेड पे हेडबोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे स्विचेस हैं, इसको आप ऑन करेंगे तो ये इसमें भी लुक आ जाएगा, इसका लाइट आ जाएगा, लाइट वर्क किया हुआ है। यहाँ पर एक पैनल है और स्टोरेज के लिए कोई डेकोरेटिव आप रख सकते हैं। और ये मिरर हो जा रहा है इस तरह से। और यहाँ पर एक कर्टन पैनल है, ऊपर पे कर्टन पैनल के ऊपर एसी है। ये इस बेड में भी ये लाइटिंग है, इसका स्विच वहाँ पर है। ये नाइट लैम्प आप बेड यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ नाइट लैम्प। यहाँ पर भी प्रोफाइल पल्ला पर है। यहाँ पे देखिए मैं जब बता रहा था प्रोफाइल पल्ला, आप इस तरह से प्रोफाइल पल्ला दी हुई, ये लॉन्ग पल्ला है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस पर, क्योंकि ऑब्वियसली कि नीचे से ये खुलेगा नहीं, यहाँ से पकड़े खुलेगा, तो इसमें हम लोगों ने प्रोफाइल हैंडल दिया है यहाँ पे। और जो साइड है वो फ्रेम से बना है, तो प्रोफाइल हैंडल अलग होता है, प्रोफाइल फ्रेम अलग होता है। और इसके ऊपर फ्लूटेड ग्लास इस्तेमाल किया हुआ, ये ग्लास है, एक्रिलिक नहीं है। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर 3 शेल्फ दिए हैं, लाइटिंग दी है, ताकि ये इस तरह से लुक आए यहाँ पे। और बाकी जो है ये वार्डरोब है, इसके अंदर जो यूजुअल स्टोरेज होता है वो है। एक ओवरहेड कंपार्टमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम लोगों ने एक यूज्ड क्लोथ के लिए एक अलग से यहाँ पे स्टोरेज दिए हैं। आप यहाँ पे जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं दरवाजे के पीछे आप लगाते हैं, तो उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें आप उसको भी कवर करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग नॉर्मल जो ड्रेसिंग होती है वही है। इस पे ये मिरर खुलता है, इसके अंदर ये चूड़ी के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट का यहाँ पे डिमांड था कि चूड़ी के लिए उनको 3 सेट चाहिए, वो है। फिर बाकी स्टोरेज वगैरह है यहाँ पे। और यहाँ पे पावर सप्लाई है, आप इससे यहाँ पे फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं और इसकी जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। और ये सिट्टी है दोस्तों, ये हमने ऑनलाइन मंगवाया है, है ये बहुत बेहतरीन है। आप इसको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे ये अवेलेबल है। जैसे ये ग्रे थीम है तो यहाँ पे हमने ग्रे मंगवाया, तो जो ड्रेसिंग होता है इस पर लेस यूज़ होता है, तो इस तरह पे आप ये सिट्टी यहाँ पे दे सकते हैं। ये वेलवेट का होता है और बहुत ही कम प्राइस में आपको ये अवेलेबल है, ऑनलाइन मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भी ये होता है। सेकेंड मास्टर बेडरूम है, इसमें फ़िलहाल बेड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बेड का प्लान बाद का है। हम लोगों ने उसी हिसाब से यहाँ पर स्पेस छोड़ा है। कभी भी अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, ये भी एक एग्जांपल है, ये भी एक सीखने वाली चीज़ है कि अगर आप कभी इस तरह से कर रहे हैं तो आप अगर अभी बेड नहीं बनाना है या कुछ बनाना है, वार्डरोब बनाना, तो उसको प्लानिंग में आपको पहले ले लेना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्लानिंग ली है, ये अपना एक वार्डरोब है, ऊपर लॉफ्ट है, ये इधर एक वार्डरोब है, 2 वार्डरोब हो गया हिजन हर के लिए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 80 इंच जगह छोड़ा है, लगभग ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे हम बेड लगा सकते हैं फ्यूचर में। अब ऑब्वियसली कि आप बेड लगाएंगे, आपका हेड उधर होगा और उसके बाद से यहाँ से इस तरह से हम लोग ये बेड इसमें लगा लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग देखिए हम लोग फॉल सीलिंग कराएं। यहाँ पर एक आपको एक वार्डरोब मिल जाएगा, ठीक है। वार्डरोब में यहाँ पे हम लोग एक मिरर लगा दिया, एक यहाँ पे स्टोरेज डाल दिया। इसमें बाहर से स्टोरेज है, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रेसिंग के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 2 तरह का मटेरियल है, यहाँ पे उन्होंने बाइक कलर यूज़ किया हुआ है, 2 अलग अलग फीलिंग का मटेरियल, ये ग्लॉसी है और ये रिब्ड है, ठीक है। और उसके बाद फिर सेम मटेरियल इधर भी है और सेम डिज़ाइन वार्डरोब का इधर भी है, और ये फुल पल्ला है। उसके बाद हमने दरवाजे के पीछे में यहाँ पर एक अलग से स्टोरेज बनाया है, ये भी यूज क्लोथ के लिए है। लोग वहाँ पे क्लैंप लगा करके कपड़ा टांगते हैं, जो कि थोड़ा सा वियर्ड लगता है, तो यहाँ पर एक अलग से पल्ला बना हुआ है इसको यूज क्लोथ लगाने के लिए, टांगने के लिए। तो दोस्तों ये था इस घर का एक 3 BHK फ्लैट का टोटल इंटीरियर का पूरा प्लानिंग, हम लोगों ने किस तरह से इसमें काम किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी सजेशन है तो
तो उसके लिए ऑब्वियस है हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करना है या कुछ इंटीरियर का वर्क कराना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टोटल लिंक दिया हुआ है कंप्लीट के, आप हमसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमसे कांटेक्ट करें, अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू करवाएं और उसका बजट ले सकते हैं, वर्क करवा सकते हैं। और साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल है तो उसको भी आपको प्रमोट करना है दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो आगे ही बढ़ाएं, लोगों को भी सजेस्ट करें। और जिस तरह से हम लोग इसमें कुछ कभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लेते आते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो पे फिर बहुत जल्द हाजिर होंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।